बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 8D, जो कोसाइन रूल से है। देखें, पहले भी मैं 8C में बता चुका हूं कि साइन रूल और कोसाइन रूल जो है ये साइड्स और एंगल फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं। इससे पहले जो 8B में क्वेश्चन फार्मूला है वो एरिया का फार्मूला है विद साइन रूल। वो साइन फार्मूला है, ये रूल्स हैं। तो वो एरिया के लिए है और हर एक के अपने अपने अलग-अलग कंडीशंस हैं कि कब हमने इनको यूज करना है। तो देखें कि मैं यहां से हम कोसाइन रूल शुरू करते हैं। याद रखें कि इसके साथ साथ हम इस बार ये किया हमने कि भी हम ये क्वेश्चन जो है व्हाइट पेज पे जो है वो सॉल्व करेंगे। तो देखें, मैंने पहले भी आपको बताया कि जैसे एक ट्राइंगल आपके पास है, जैसे ये ट्राइंगल भी आपके सामने बी और सी। तो थोड़ा सा हम इसको रिव्यू कर लेते हैं। ए के ऑपोजिट साइड को स्मॉल ए, बी के ऑपोजिट साइड स्मॉल बी और सी के ऑपोजिट साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं इन लेंथ्स को। और ये एंगल ए सी और बी, ये 3 एंगल्स हैं। तो टोटल इसमें 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स एक ट्राइंगल में। तो जब भी आपको कोई चीज फाइंड करना होगा साइन रूल को साइन रूल, तो रिमेंबर एनी 3 विल बी गिवन। 3 लाजमी गिवन होंगे और रिमेनिंग 3 आपने फाइंड करने होंगे। अब कोसाइन रूल जो है उसका फॉर्मूला आपके पास है, वो हम डायरेक्ट फार्मूले की तरफ जाते हैं और आप उसे फार्मूले को अंडरस्टैंड करें, मैं उसे एक्सप्लेन भी करूंगा। ये फार्मूला है आपके पास कोसाइन रूल का। और ये कब यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, ये मैं आपको बता देता हूं कि ये याद रखें कि कोसाइन रूल उस वक्त यूज होते हैं, नंबर 1, व्हेन ऑल 3, नोट कर लें, 3 साइड्स गिवन, देन यूज कोसाइन। इसमें कॉज होता है कोसाइन रूल टू फाइंड एंगल। पहले एक एंगल फाइंड होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे पे हमें साइन यूज करना है या कोसाइन रूल करना है। तो ये एक रूल, एक कंडीशन ये है कोसाइन रूल की। दूसरी कंडीशन ये है कि व्हेन टू साइड्स मस्ट, टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल, जब 2 साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल गिवन होगा आपके पास, क्योंकि एनी 3 विल बी गिवन, इंक्लूडिंग एंगल गिवन जब आपकी गिवन हो, देन यूज कोसाइन रूल टू फाइंड साइड। तो एक साइड हम उससे फाइंड करेंगे। तो रिमेंबर, ये जो सेकंड कंडीशन है, यही कंडीशन, यही वर्डिंग हम 8B में भी यूज करते हैं, लेकिन वहां वो आपसे एरिया फाइंड करने के लिए कहता है। यहां पे जो है वो आपको साइड या एंगल फाइंड करने के लिए। तो ये फर्क है दोनों में। जब साइड इंक्लूडिंग, 2 साइड और इंक्लूडिंग एंगल हो, तो फिर आपने कोसाइन रूल यूज करना है साइड और एंगल फाइंड करने के लिए। लेकिन जब आपके पास 2 साइड इंक्लूडिंग एंगल हो, वही सेम स्टेटमेंट, लेकिन एरिया फाइंड करना हो, तो तब हम 8B की तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये कोसाइन रूल है कि आपको ए साइड फाइंड करनी है, तो यहां कॉस के साथ ए है, तो ये 2 और बी और सी ये गिवन साइड होंगी आपकी। तो इसका पैटर्न अंडरस्टैंड कर लें, जो गिवन साइड है उन्हीं का प्रोडक्ट है यहाँ पे। इसी तरह बी साइड फाइंड करनी है, तो कॉस के साथ बी है और बाकी 2 साइड्स हैं उनके स्केयर्स हैं और वही उनका प्रोडक्ट है। ये इसी तरह से सी है। और एंगल फाइंड करना हो तो ये डेफिनेटली, अगर ए फाइंड करना तो यहाँ ए माइनस होगा, ए का स्केयर माइनस होगा, ये साइड लेंथ है। बी और सी गिवन होंगी आपके पास। बी एंगल फाइंड करना तो बी माइनस के बाद आएगा, बी की साइड। सी की एंगल है तो सी की स्केयर जो है वो माइनस के बाद होगी, और जो गिवन साइड है वही ऊपर स्केयर होंगे और उन्हीं के प्रोडक्ट 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर डिवाइड होंगे। तो ये है। आप इनमें से ये सारी इक्विवेलेंट फॉर्म है, कोई एक फार्मूला भी लें तो उसके अकॉर्डिंग भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, अंडरस्टैंड करें और इसी के फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। तो मैं बार बार इसको एंगल को, फार्मूलाज को जो है वो स्टेट भी करूंगा और अंडरस्टैंड करें मेरे साथ। देखें, ये हम कंडीशंस भी देखेंगे कि क्या है। इन ट्राई एंगल ए बी सी, साइड ए 5 है, साइड बी 7 है, एंगल सी 60 है, फाइंड साइड सी। तो देखें, आप अपनी कन्वीनियंस के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये क्वेश्चन जो है वो हम ये इनको उठाते हैं यहां से।
इसको क्वेश्चंस को हम अपने वाइट पेज पे ले जाते हैं, वहां पे हमारे पास फुल पेज होगा, वहां हम इसे ज्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। तो ये देखें, ये मैं 6 क्वेश्चन ले लेता हूं। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे ये यहाँ पे, यस। तो देखें, इसे हम कोशिश करते हैं 1 बाय 1 सॉल्व करने की। ओके, तो ये देखें आपके पास, ये हम अपनी कन्वीनियंस के लिए एक छोटा सा ट्राइंगल बना लेते हैं, दिस एंगल, ये आपके पास ए है, ये आप बी ले लें, दिस इज सी। ए के अपोजिट साइड ए है, दिस इज 5। बी के अपोजिट साइड बी है, दिस इज 7। सी के अपोजिट साइड सी है, एंड देयर इज एंगल सी इज 60। टू साइड और इंक्लूडिंग एंगल है, सी साइड फाइंड करनी है। तो वेरी सिंपल, बाई कोसाइन रूल, बाई कोसाइन रूल यू कैन राइट इट एज सी स्क्वायर ए स्क्वायर, जो गिवन साइड है वो यहाँ पे स्क्वायर्स होंगे, -2ab cos ऑफ द एंगल बिटवीन देम सी। ये तो सिंपली पुटिंग द वैल्यूज, इसकी वैल्यूज आप पुट करेंगे। ए की वैल्यू आपके पास 5 स्क्वायर, ये आपके पास 7 स्क्वायर है, -2 5 7 cos ऑफ एंगल 60। तो ये आपके पास सी स्क्वायर, दिस इज 25, साथ साथ नोट करते जाएं, अंडरस्टैंड करते जाएं, 10 और ये 70 cos 60। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ बहुत ज्यादा मिस्टेक करता है, ये चीज, ये आपके पास 74 -70 cos 60। रिमेंबर स्टूडेंट, यहाँ मोस्टली स्टूडेंट गलती करते हैं कि वो 74 में से 70 पहले माइनस करते हैं, फिर जो आंसर आता है उसका cos 60 लेते हैं। दैट इज रॉन्ग, ये इस तरह नहीं करना। ये 70 cos 60 एक वैल्यू है, पहले आप 70 को cos 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 74 से माइनस करना है। तो कैलकुलेटर से हम इसे करेंगे, ये आपके पास 74 माइनस, ये आपके पास cos 60, दिस इज 0.5 मल्टीप्लाई 70, यस। तो ये 35 आपके पास हो जाएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 9, और ये आपके पास यहां से बचेगा 39 सी स्क्वायर। अब आप इसको, यस 39, अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये आपके पास 39। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे आप, शिफ्ट शिफ्ट नहीं लगेगा, आंसर एंड सॉरी ये दिस 39 एंड दिस आंसर। तो ये आंसर आता है आपके पास 6.24। 6.24। यहाँ एक बात याद रखें कि आपके पास हमेशा स्क्वायर रूट की 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, प्लस माइनस, लेकिन यहाँ हम सिर्फ प्लस वैल्यू लेंगे क्योंकि सी इज द लेंथ, लेंथ नेवर बी नेगेटिव। तो इस तरह से हम ये पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि उसने सिर्फ एक वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा, इसलिए हमने एक ही करना है। अब आ जाए आगे, आप इसको सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखें, ये मैंने थोड़ा सा डेवलप किया पहली अदर वीडियोस की तरह से, कि वहां हम पेपर पे ही करते थे, वो थोड़ी सी जगह कम होती थी, तो तरतीब से क्वेश्चंस नहीं होता था। अब आप क्या करेंगे कि अब हम ये व्हाइट पेज पे साथ साथ सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन भी साथ आ गए। एक्सरसाइज आपकी AD है, AD कोसाइन रूल इन GHI, G साइड 9 है, I 7 है, H 30 है। तो इस तरह की ट्राइंगल्स बना लें आप, ये ये आपके पास H एंगल 30 है, और इसकी अपोजिट साइड आपने ये फाइंड करनी है। यहां आप ले लें GG, ये साइड G है, ऑपोजिट बिल्कुल उसके साइड ये 9 आ गई आपके पास। इस साइड को आप I ले लें, तो ये आपके पास जो है I जो है वो 7 आ गया। इस तरह तो आप अपनी मर्जी से इस तरह से बना सकते हैं। ये G यहां भी ले सकते हैं क्योंकि लॉन्गेस्ट लग रही है आपको, ये आप तरतीब से यूं भी रख सकते हैं कि दिस इज G9, इस तरह भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये नॉट स्केलिंग है। अंडरस्टैंडिंग सिर्फ आपकी डेवलप होनी चाहिए। इसको आप 7 भी रख सकते हैं, मर्जी आपकी जैसे। अब अकॉर्डिंग टू दिस H स्क्वायर, G स्क्वायर, I स्क्वायर, 2GI cos ऑफ एंगल 30, यस, ये आपके पास हो जाएगा। H स्क्वायर, ये आपके पास G स्क्वायर मीन आपके पास 81, I स्क्वायर मीन 49, -2 9 और ये 7 cos ऑफ 30, दिस इज 81। 81 इसके साथ ऐड करेंगे 0 और 12 130 माइनस 14 9 126
cos ऑफ 30। यस, पहले हम cos 30 की वैल्यू को 120 से 60 मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद हम इसे माइनस करेंगे। यस, 130 माइनस 126 cos ऑफ 30, तो ये 20, यस 20.88 इस तरह से एच स्क्वायर। तो हमें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये आपके पास आ गया आंसर दिस 4.57, 4.57 अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस तरह से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सेम इज हेयर क्वेश्चन नंबर 3। ये आपके पास MNO देखिए बिल्कुल इस तरह से, और एंगल आपके पास कितना है, ये 3 साइड्स गिवन है, वेरी सिंपल। ये आप देखें इस तरह के ये गिवन है यहाँ पे, ये इस तरह की 3 साइड्स गिवन है। आपके पास लॉन्गेस्ट साइड ये वाली है, दिस इज एंगल ओ, एंगल ओ आपके पास गिवन है, सॉरी 3 साइड नहीं है, एंगल ओ भी गिवन है, दिस इज 141.4 और ये ओ साइड आ गई है। और उसके बाद एन आपके पास 5.8, दिस एम, ये यहाँ एम ले लें आप क्योंकि ये स्मॉलेस्ट साइड है, दिस इज 4.2, ये वैल्यू ऑफ एम है। और यहाँ साइड आप ये एंगल एन ले लें, वर्टेक्स ये ओ वर्टेक्स है आपके पास लार्जेस्ट एंगल, तो ये आपके पास एन जो है वो 5.8 आ गया। अब इसी 2 साइड और इंक्लूडिंग एंगल है और आपने साइड ओ ही फाइंड करनी है, तो वेरी सिंपल, ओ स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर 2mn cos ऑफ ओ, ये फॉर्मूला लगेगा आपके पास। तो ओ स्क्वायर तो आपने फाइंड करना है साइड ओ को, तो ये आपके पास m की वैल्यू 5.4, m आपके पास 4.2 है, 4.2 स्क्वायर ब्रैकेट में रख लें ताकि ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, 5.8 स्क्वायर टू 4.2 5.8 और cos ऑफ 141.4, दिस इज, इसको आप एक ही गो में भी सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज 4 ब्रैकेट, क्योंकि ये डेसिमल्स में बार बार लिखने में आपका टाइम वेस्ट भी होता है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये आपके पास ब्रैकेट 4.2 क्लोज स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 5.8 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 5.8 मल्टीप्लाई कॉज ऑफ 141.4। अब ये क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल है, ये इसको नेगेटिव देगा, इसको पॉजिटिव करके सबको ऐड कर देगा ये, तो ये अब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर, ये सारा एक ही फॉर्म में लिख के इक्वल प्रेस किया, तो ये आ गया आपके पास ओ स्क्वायर 89.3556, दिस 3556 एंड सो ऑन, इस टाइप की वैल्यू। तो ओ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दिस वन आंसर है ये 9.45 सेंटीमीटर, ये आपके पास, या मीटर कह देंगे सेंटीमीटर, जिसमें सेंटीमीटर में गिवन सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप ये इसे सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4, तो हम इसे आज क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 तक सॉल्व करते हैं जहां तक हो सकता है। देखिए मैं पहले आपको बताया, क्योंकि ये मैथ के क्वेश्चंस हैं, रिपीटिशंस होती है, फार्मूला लिखना होता है, एक्सप्लेनेशंस करनी होती है, तो इसकी वीडियो अल्टीमेटली बड़ी हो जाती है। तो जरूरी नहीं है कि आपने फुल वीडियो के साथ बैठना है, आप अपने टाइम टेबल के मुताबिक जितना मैथ के लिए टाइम रखा उतने क्वेश्चन जो सॉल्व कर सकते कर लें, उसके बाद आप बाकी सब्जेक्ट करें अपने टाइम टेबल के मुताबिक, फिर जब मैथ का टाइम है फिर दोबारा नेक्स्ट शुरू कर दें। तो जरूरी नहीं है कि आप वीडियो देखेंगे जी 1 घंटे की वीडियो तो बड़ा मुश्किल है, भाई 1 घंटे की वीडियो तो उसमें से क्वेश्चन भी तो 6, 7 है ना, एक क्वेश्चन पे तो 1 घंटा नहीं लगा है। तो इस तरह बजाय इसके कि मैं एक एक क्वेश्चन की वीडियो बनाऊं, वो 5-5, 6-6 मिनट, फिर बार बार आपको वीडियोस ओपन करनी पड़ेगी, इसलिए हम 1 to 6, 7 क्वेश्चन की एक वीडियो बनाते हैं। आपके जितना दिल करे उतने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लें, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम में कर ले जाए टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स वाई जी, एक्स आपके पास 7 है, वाई 8 है, जी 9, ऑल 3 साइड्स गिवन, इसके अंदर तीनों साइड्स गिवन है आपके पास, ये इस तरह से, दिस इज ओके। ये आपके पास y
ये मीडियम है, ये आपके पास यहाँ z होगा, ये 9 है, यहाँ x होगा, ये स्मॉलेस्ट है, ये आपके पास दिस इज 7। अब ये ऑल थ्री साइड्स गिवन है, फाइंड द अननोन एंगल्स, तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं। तो एनी टू, किसी इसको यूज करके ये हम इस एंगल को फर्स्ट मर्जी आपकी, फर्स्ट फाइंड एक्स, हम एक्स फाइंड करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखें, मैंने कहा था कि जो फाइंड करना हो, जो एंगल यूज होगा उसी का, उसकी वैल्यू माइनस होगी वहां। आप फार्मूले में देखेंगे ना, जैसे कॉज ए मैं लिख देता हूं, तो आपके पास बी स्क्र होगा, सी स्क्र होगा, माइने ए कॉज ए होगा, तो यहाँ पे ए साइड माइनस हो रही होगी, और नीचे 2BC का प्रोडक्ट होगा। और चाहे आप ये इस तरह का फॉर्मूला यूज कर लें, बाद में उसे एंगल का सब्जेक्ट बना लें, तो ये आपके पास सिंपल यहां पे आ जाएगा वाई स्क्र, जी स्क्र, एक्स स्क्र, 2YZ। तो इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। दिस इज 8 स्क्र, दिस इज 9 स्क्र, -7 स्क्र डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8 इंटू 9। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, cos x इज इक्वल टू, दिस इज 64, 81 -49 डिवाइडेड बाई, दिस इज 18, 16 9 जा 144, इसे मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 16 9 जा 144। अब जस्ट आप इसको सिंप्लीफाई करें, ये आपके पास आ गया 64 प्लस 81 -49, यस, ये आ गया डिवाइडेड बाई 96, मैं कंप्लीट लिख रहा हूं, 141 ये आपके पास आ गया, और डिवाइडेड बाई 144, सॉरी 144 है, ये 41 नहीं, 144 है। तो मैंने देखें, ये असल में हम वीडियोस बना रहे होते हैं, सम टाइम मुसलसल बोल रहे होते हैं घंटे के लिए, तो स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, सम टाइम ध्यान आपका कहीं थोड़ा सा लग जाता है, या कोई डिस्टरबेंस होती है, तो आप सम टाइम कुछ वैल्यूज भी गलत कर लेते हैं, लिख लेते हैं। आखिर इंसान है, गलती के चांसेस होते हैं, तो आप खुद भी इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कर लिया करें। लेकिन मेथड गलत नहीं होगा, एक्सप्लेनेशन गलत नहीं होगी, मेथड गलत नहीं होगा, वो हमारी गारंटी है। लेकिन ये स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, कोई वैल्यू आप जो है वो बोल कुछ और रहे होते हैं, लिख कोई और देते हैं, तो इसमें जो है वो तो मैन एरर जो है ना वो हो जाता है। तो अल्लाह खैर करेगा, बहरहाल अपनी बेस्ट एफर्ट के साथ हम इसे सॉल्व कर रहे होते हैं, तो आप इसे ट्राई करें, कहीं छोटी मोटी गलती हो तो उसे इग्नोर किया करें। ओके जी, तो ये डिवाइड किया आपने, तो दिस इज 0.6666 समथिंग जो है ना इस टाइप का आ जाएगा, 0.666 एंड सो ऑन, ये वैल्यू। अब आपने क्योंकि एंगल एक्स फाइंड करना है, तो कॉज इनवर्स ये 2/3 आता है 0.6 से, तो हम इसका शिफ्ट कॉज एंगल, ये आंसर लगाया आपने इसका, तो ये 48 पॉइंट, ये एंगल आपका आंसर 48.19 डिग्री, ये एंगल आ गया। अब जब ये एंगल आ गया, अब क्योंकि बाकी एंगल भी फाइंड करने हैं, 48.19, तो ये इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे देखिए हमें देखना पड़ेगा, ये दो साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल आ गया, तो ये पेयर कंप्लीट हो गया। अब आप ये एंगल जी फाइंड कर सकते हैं बाय साइन रूल, तो साइन रूल भी लग सकता है यार, ये दो साइड और इस एंगल करके कर लें, लेकिन क्योंकि अब ये पेयर हो गया तो हम साइन रूल यूज कर लेंगे इसके लिए। तो ये अब आपके खुद डिसीजन है, क्योंकि प्रीवियस जो एक्सरसाइज है वो भी यहाँ यूज हो सकती है। तो अब क्योंकि ये पेयर कंप्लीट हो गया, जरूरी नहीं है कि अब आपको साइन रूल ही यूज करें, साइन रूल भी यूज करते हैं। तो बाय साइन रूल, टू फाइंड जी, हम एंगल जी फाइंड कर लेते हैं, वाई भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये पेयर आपका कंप्लीट हो गया, वाई फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके पास साइन जी ओवर 9, और ये साइन 48.19 डिवाइडेड बाई 7, तो ये आप इसके पास साइन जी, यहां से हम इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिखेंगे, और इसके अकॉर्डिंग फिर हम इसके जी एंगल फाइंड कर लेंगे। तो ये हमने वैल्यू इसको मल्टीप्लाई किया, साइन रूल की तरह क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इसकी वैल्यू फाइंड की आ गई। अब हम साइन इनवर्स लेंगे इसका, बिल्कुल वही मेथड है, इसका साइन इनवर्स लेंगे, शिफ्ट साइन आंसर दिस, तो ये आपके पास 73.4,
73.4 डिग्री ये एंगल आपके पास बनता है। अब जब ये एंगल आ गया तो आप दूसरा वाई एंगल भी फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो नाउ एंगल वाई जो है वो तो सिंपल, अब 180 से माइनस करके आ जाएगा। 180 माइनस 73.4 प्लस 48.2 भी कह सकते हैं, 19 भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये आप इसको 48.2 भी लिख सकते हैं। तो उसके साथ क्योंकि ये 48.2, तो अब इसके अकॉर्डिंग आप आंसर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 180। ये मैं कैलकुलेटर से ही कर रहा होता हूँ। 73.4 यस माइनस 48.2, तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर 58.4, 58.4 डिग्री ये आपके पास है। तो इस तरह से हमने ये ऑल एंड नॉन कर लिया। तो आपने कोसाइन रूल को अंडरस्टैंड करना है, इसके पर्टिकुलर फार्मूलाज हैं। तो कब हमने कोसाइन रूल, जब थ्री साइड्स गिवन हो तब भी कोसाइन रूल यूज होता है, जब टू साइड इंक्लूडिंग एंगल हो और साइड और एंगल फाइंड करना हो तो तब भी कोसाइन यूज होता है कोसाइन रूल। यही कंडीशन एरिया के लिए भी है, लेकिन वहां वो एरिया रिक्वायर करता है, यहाँ एरिया नहीं पूछता। जब जब एरिया नहीं पूछता और ये सेम कंडीशन हो तो कोसाइन रूल यूज होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि मैं पेज नहीं ले रहा यहाँ पे मैंने किया हो तो मैं इसको रब कर रहा हूं। तो ये आपके पास इसी तरह से आपने इसको फाइंड करना है। आप स्टॉप कर सकते हैं, वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, बार बार इसको देख सकते हैं। अब वहां से ये एक्सरसाइज 8D है आपके पास। तो ये आप आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, इन ट्राइंगल ए बी ये है, बी सी आपके पास 3.8 है, ए सी, ये थ्री साइड्स गिवन है। फाइंड द साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। अब देखिए हम इसको बनाते हैं पहले ना। 7.6, 3.8, 7.6 लॉन्गेस्ट है। यस, ये 7.6.7 सॉरी 6.7 सेंटीमीटर, और स्मॉलेस्ट आपके पास ये है दिस वन। ये इस तरह से हमने बना लिया ट्राइंगल ए बी सी। तो ए बी आपके पास ये साइड हमने लॉन्गेस्ट ले ली है। ए बी सी आपकी 3.8 है। तो फिर हम यूं करते हैं कि ये यहाँ ए ले लेते हैं ताकि आपकी वो इसके अकॉर्डिंग बी, और ये सी ले लेते हैं, ये 3.8 आ जाएगी। और ए सी आपके पास 5.3। खुद एडजस्ट करना होता है, कोई जरूरी नहीं है। मैं इसको यहां बना के भी तो तब भी मैं इसको यूं भी ले सकता था। ये ले जी, इस तरह भी बना सकता था, ए बी और सी। ये आपके पास 3.8 है, ये आपके पास 5.3। ये मर्जी है आपकी, क्योंकि नॉट स्केलिंग, आप अपनी मर्जी से एडजस्ट करें। अब हमने स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करना है। स्मॉलेस्ट एंगल स्मॉलेस्ट साइड के ऑपोजिट होगा। एंगल ए फाइंड करना है, तो कॉस ए 6.7 स्क्वायर 5.3 स्क्वायर माइनस 3.8 स्क्वायर, और ये 2। अजान हो रही है, मैं थोड़ी देर के लिए खामोश होता हूँ, रोकता हूँ, स्टॉप करता हूँ वीडियो को। ओके, ये कैलकुलेशन हमने की है तो ये 0.8247 सो ऑन। देखिए जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेटर में इसका काफी बड़ा आंसर होता है। आप कैलकुलेटर के आंसर को रिमूव नहीं करना, यहाँ आप 2-3 डेसिमल प्लेसेस तक लिख सकते हैं। तो दिस इज ए एंगल आपके पास आ जाएगा कॉज इनवर्स ऑफ दिस। तो आप इसका शिफ्ट कॉज आंसर दिस, तो ये करेंगे 34.5 अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 34.5 डिग्री आपका फाइनल आंसर आ गया। तो स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करना था सिर्फ। अब इसी तरह से हम यहाँ पे लार्जेस्ट एंगल है, लार्जेस्ट एंगल जो है वो लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट होगा। तो देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम नॉट स्केलिंग अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए तो ये हम इसकी एक छोटी सी ट्राइंगल बनाते हैं, वो नॉट स्केलिंग सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसमें आपके पास है 7.8, 9.1 ये लॉन्गेस्ट साइड है, 4.3। तो क्यू आर आपके पास लॉन्गेस्ट साइड है, क्यू आर। अब उसके बाद पी आर स्मॉलेस्ट है, तो ये हम स्मॉलेस्ट ले लेते हैं। दिस इज 4.9, यहाँ पी है। ये जरूरी नहीं कि भी आपके ये एंगल एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज भी हो सकते हैं ना, ये किसी भी टाइप के हो सकते हैं। तो ये पी क्यू आपके पास ये मीडियम है 7.8। अब उसने क्या लॉन्गेस्ट, ये आपके पास 9.1 है ये। तो ये एंगल पी आपने फाइंड करना है, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड के ऑपोजिट ही आपका लार्जेस्ट एंगल होगा। तो आप इसके अकॉर्डिंग कॉस पी
तो ये एंगल फाइंड करना है, ये इंक्लूडिंग साइड, ये दो साइड्स हैं उनका इंक्लूडिंग एंगल है। दिस इज 7.8 स्क्वायर, 4.9 स्क्वायर माइनस 9.1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 7.8, 4.9, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो, और फिर उसके बाद कॉस दिस इज, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, इसको हम कैलकुलेटर से करेंगे। ये हमने सिंप्लीफाई किया, इस वैल्यू को कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व किया, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसमें एंगल पी फाइंड कर लेते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ दिस, ये तो ये शिफ्ट कॉस, कैलकुलेटर से वो वैल्यू नहीं हटानी आपने, ये 88.5, तो ये फाइनली आंसर आपके पास 88.5 डिग्री। यहाँ पे वही वैल्यू जो ऊपर वाली जिसका हम कॉस इनवर्स, तो ये आपके पास एंगल पी बिगेस्ट एंगल, लार्जेस्ट एंगल आपके पास ये आ जाएगा, लार्जेस्ट एंगल लॉन्गेस्ट साइड के ऑपोजिट होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमने 6 सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, देखते हैं कि वो किस टाइप का है। तो उसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7, यस दिस इज हेयर, क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, हम क्वेश्चन नंबर 7 भी चले कर लेते हैं साथ के साथ। तो ये आपके पास यहां से 7 और 8 इसी पेज पे, ये 7 और 8 भी क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को हम यहाँ बना लेते हैं। ओके ये आ गया। तो देखें पहले हम क्वेश्चन 7 सॉल्व करते हैं। हमारी एफर्ट है, थोड़ा सा कर लेते हैं, वीडियो जरा लंबी हो जाती है, लेकिन आप जितना देख सकते हैं उतना करें, जितने आप क्वेश्चन सॉल्व, फिर उसके बाद दोबारा स्टार्ट करके दोबारा सॉल्व कर लें। तो इस पे ये मत समझे परेशान हो कि वीडियो बहुत लंबी है, तो भाई वीडियो लंबी है तो उसमें क्वेश्चन भी तो ज्यादा सॉल्व हो रहे हैं ना, तो जितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं उतने आप करें। तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 7, इन द फिगर द पॉइंट बी, yes, figure the point B lies on AC such that AB 8 meter, BD 9 meter, ABD 125, ये गिवन है आपके पास, BCD 55 है, लेंथ ऑफ CD, हमें ये CD फाइंड करना है। तो देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ये पेयर गिवन है आपके पास, हम ये एंगल फाइंड कर लेते हैं। ये 125 से यहां से हम पार्ट 1, यहाँ पे आपके पास DBC, ये एंगल आप 180 से माइनस करेंगे, 180 माइनस 125, तो ये एंगल आपके पास बन जाएगा 55, यस ये 55 डिग्री है, 55 डिग्री, ये वाला एंगल 55 डिग्री आपके पास। इसको यूज करते हुए, क्योंकि हमें ये CD या DC साइड फाइंड करनी, तो बाई कोसाइन रूल, जरूरी नहीं है कि साइन रूल, कोसाइन रूल की, सॉरी साइन रूल के, साइन रूल यूज नहीं होगा, कोसाइन रूल की एक्सरसाइज है लेकिन प्रीवियस एक्सरसाइज यूज हो सकती है। बाई साइन रूल इस एंगल के अकॉर्डिंग ये CD साइन ऑफ 55 इक्वल 9। ओके तो वेरी सिंपल, ये 55 है, ये भी 55, जरूरत ही नहीं है। ओके मैंने भी गौर नहीं किया, मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूं कि देखें ये यहां से ये एंगल आपके पास साइन रूल यूज करने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास 125 माइनस करते हैं 55 एंगल है, ये दो एंगल इक्वल हो जाते हैं, तो इनकी ऑपोजिट साइड भी इक्वल होगी। तो एज ट्राई एंगल BCD इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बिकॉज इसमें, बिकॉज एंगल B और एंगल C जो वो इक्वल है, 55 है दोनों, तो देन फिर हम कह सकते हैं CD जो है वो 9 मीटर है आपके पास, ये तो डायरेक्ट आ गया आपके पास। ओके लेंथ ऑफ AD, ये AD फाइंड करना। अब ये ट्राइंगल, ये दो साइड्स और ये इंक्लूडिंग एंगल है, आप यहाँ कोसाइन रूल यूज कर सकते हैं, बाई कोसाइन रूल हो जाता है। सम टाइम जो है वो आपका ध्यान किसी तरफ और होता है तो आप उतना वो क्लियर नहीं करते, लेकिन फिर चीजें जब कंटिन्यू होती है तो सम और ज्यादा जो है अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। तो ये आपके पास इस तरह से आप ये भी यूज कर सकते हैं, साइन रूल से भी आ सकता है, इट्स ओके। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड साइन रूल यूज कर रहा था, लेकिन आपने देखें ये एक गैस कर लिया, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, डायरेक्ट आंसर आ गया। लेकिन अगर आप साइन रूल भी यूज करेंगे उससे भी यही 9 आंसर आएगा, को साइन रूल। तो ये आपके पास हो जाएगा AD स्क्वायर, दिस इज 9 स्क्वायर, this is 8 square, 2, 9, 8, cos of the angle between them 125,
दिस इज ए डी। इसको आप सिंपली एक फार्मूले में कैलकुलेटर में लिखें और सॉल्व कर लें कि इसकी आंसर क्या बनती है। ये आपके पास ये आपके पास ए डी स्केयर 227.6, ये आपके पास बनती है इसकी कैलकुलेशन टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। तो जब आप स्केयर रूट लेते हैं दोनों साइड पे, यहां भी और यहां भी, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है दिस आंसर ये 15.1। यस, 15.1 मीटर। मीटर में है तो मीटर में होगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में होगा। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करते हैं। ये सेकंड पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 8, तो देखें क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करके देखते हैं। इसको हटाते हैं हम। यस, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास होगा बिल्कुल सेम पार्ट है, बिल्कुल इस पेज के ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम ये क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में ये कहते हैं कि द फिगर शोज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रूफ एंड ओल्ड कॉटेज, यानी कि उसकी छत और ये उसके सामने जो है एक क्रॉस सेक्शन होता है जो बिल्कुल कॉटेज जिसके पीछे इसी तरह से बना होता है, इसकी बैक साइड पे, उसकी फ्रंट साइड होती है। इट इज गिवन दैट ए पी आपके पास 5 है, पी सी आपके पास 8 है, ए पी सी 60 है, ए बी सी आपके पास 45 है। लेंथ ऑफ ए बी, ये ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ ए बी। तो इस लेंथ को फाइंड करने के लिए ये 45 और ये 5 ये पेयर आपके पास गिवन है। हम इस एंगल को भी फाइंड कर लेते हैं, दिस इज 120। तो यहाँ पे हम पहले पार्ट 1 करते हैं। तो आपके पास ए पी बी ये एंगल आप फाइंड करेंगे 180 माइनस 60, दिस बिकम इज 120, ये 120 एंगल है। तो बाई साइन रूल, अब हम साइन रूल यूज करते हैं, या क्योंकि ये साइड नहीं गिवन है, ये अपोजिट, ये आपने ए बी साइड फाइंड करनी है बाई साइन रूल। तो साइन रूल आप यूज करेंगे ए बी साइन 120, दिस इज साइन 45 और ये डिवाइडेड बाई 5। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसकी वैल्यू डायरेक्ट आपके पास आएगी, इसको मल्टीप्लाई करें और आंसर ले लें आप ना। ओके, ये साइन रूल यूज करेंगे, इसमें ए बी साइड है और उसके अपोजिट एंगल नीचे आ जाएगा। इसी तरह से जब आप इसको 45 एंगल लेंगे तो 5 साइड ऊपर आएगी और साइन नीचे आएंगे। जब साइड फाइंड करनी हो तो साइड्स ऊपर लिखें। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो 6.12 मीटर आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नाउ सिमिलरली सेकेंड पार्ट, तो द लेंथ ऑफ ए सी की लेंथ फाइंड करनी है। अब आपके पास ये टू साइड और इंक्लूडिंग एंगल गिवन है, तो बाई कोसाइन रूल यूज होगा। बार बार ये फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, आपको ये प्रैक्टिस से ही याद होंगे और कोई तरीका नहीं है इसका। ए सी स्केयर, दिस इज 8 स्केयर 5 स्केयर माइनस 2 इंटू 8 इंटू 5 कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो इसको हम यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग जो है फिर हम इसका स्केयर रूट लेंगे। ए सी स्केयर इज इक्वल टू 49, तो ए सी की वैल्यू बाय टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड 7 मीटर, तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये, हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कर लिया है। तो आप इसको अंडरस्टैंड करें, फार्मूलाज को भी, जो फार्मूलेज आपको याद नहीं हो सकते कि आप बैठ के इसे याद कर लें। ये सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान जब बार बार आप इसको जो है ड्यूरिंग आप बार बार इसको लिखेंगे तो ये आपको याद होंगे। साइन रूल को साइन रूल, तो मैं फिर एक चीज एक सेकंड में बता दूं, फ्यू सेकंड में, कि साइन रूल साइड्स और एंगल फाइंड करने के लिए है। और जो 8B में क्वेश्चन है वो साइन जो एक्सरसाइज है उसमें जो साइन फॉर्मूला यूज हो रहा है, और इससे पहले जो आप क्लास 9 में कर चुके हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, वो राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए होती हैं। तो ये इसको आप करें। बाकी ये कि हम क्योंकि लॉन्ग वीडियो होती है, सम टाइम को लिखने में देखने में ऊपर नीचे गलती हो जाती है, लेकिन प्रोसेस कभी गलत नहीं होगा, मेथड रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन हाँ, कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, कोई वैल्यू हम जो है वो सम टाइम बोल कुछ रहे होते हैं, लिख हो जाते हैं, इसलिए आप जरा थोड़ा सा इसको माजरत के साथ एक्सेप्ट कर लीजिएगा और खुद एडजस्ट कर लिया करें। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, अपने बहन भाई छोटे जो है उनको, बड़े उनको भी बताएं इसी तरह से जो है। और बाकी बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। ओके, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन 9 to ऑनवर्ड जो है वो बनाएंगे।